जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर इदारों या एजेंसियों की जानिब से कार्रवाइयां सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ जारी है, वहीं पर कुछ लोगों की जानिब से इस पर सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं। कई लोगों की जानिब से गुज़श्ता रोज इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया था, लेकिन रुकने असेंबली जो आज़ाद MLA हैं एडवोकेट मुजफ्फर खान थना मंडी से कामयाब होकर आए हैं। इन्होंने ये जो मकानात मुनहदम करने वाली कार्रवाई है इसकी मजम्मत की है। वो कहते हैं कि खुलकर हिमायत की जानी चाहिए, मिलिटेंटों को मारा जाए, घर मुनहदम करना ठीक नहीं है। रुकने असेंबली मुजफ्फर खान के मुताबिक ये कार्रवाई एक ऐसी है जहां पर अगर मिलिटेंट पाकिस्तान के अंदर बैठा है या किसी और इलाके के अंदर बैठा है या घर से किसी मकसद से निकला, बाद में उसने मिलिटेंटों की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की, तो फिर उसको तलाश करके सिक्योरिटी एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें। वालिदैन या फिर घर वालों को परेशान करना या घर गिराना सही नहीं। 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो वाइसरन के मामले पर उन्होंने खुलकर मुखालफत की, कहा कि जनाब ये इंसानियत सोज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि वहाँ पर फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कश्मीर यूनियन और कश्मीरियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये सही नहीं है। एक तरफ से ये इस डिटेल बातचीत है, लेकिन पहला सवाल जो घर मुनहदिम किए जा रहे हैं कम्युनिटेंट्स के, तो पहला सवाल उठा है रुकनी असेंबली मुजफ्फर खान साहब की तरफ से, जिनका मानना है कि ये तौर पर सही नहीं है कि अहमद ने जुर्म किया है, महमूद को सजा मिले, ये कानून में नहीं है। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और एजेंसियों को कानून पढ़ना चाहिए। मुजफ्फर खान का बड़ा बयान जिन्होंने सवाल उठाया है इस पूरी कार्रवाई पर। मैं इसको शदीद अल्फाज में, कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूं। अगर कोई मिलिटेंट है, उसके माँ बाप का क्या कसूर, उसके भाइयों का क्या कसूर? वो मकान मिलिटेंट का थोड़ा होगा भाई। और जो मिलिटेंट भाग गया, जो उसके बाद माँ बाप के साथ राब्ता नहीं रखा उसने। मैं सुन रहा था एक दिन सोशल मीडिया में एक लड़की कहती है कि वो यहाँ से गया था श्रीनगर किसी काम के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ से वापस नहीं लौटा। मुझे बताओ, उसका आप घर गिरा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है यार? तुम ट्रायल करो, अगर उसके माँ बाप इन्वॉल्व हैं फांसी दे दो उनको, लेकिन घर गिराना किसी कानून में लिखा ही नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ न्याय निकाला आपने? इससे क्या समझते हो आप? हालात ठीक करोगे, इससे और खराबियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे साथ से हालात ठीक नहीं होंगे। मुजफ्फर खान थना मंडी से रुकनी असेंबली है, आजाद उम्मीदवार है, कानून के माहिर भी है, और इनका सवाल था कि कार्रवाइयां ऐसे नहीं होती है। कार्रवाई पर सवाल उठाया जो गुज़श्ता 2 दिन से हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिलिटेंटों के खिलाफ उनके ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनके रिहायशी मकानों को तहस नहस किया जा रहा है। उस पर सवाल सबसे पहले मुजफ्फर खान उठाते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जिनका मानना है कि कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी ज़ाब्ते में काम होना चाहिए, और जिस तरीके से यह किया जा रहा है इससे मिलिटेंसी कूप अप नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे दुश्मनियां बढ़ेंगी, दिल दौर रंजीदा होंगे और हालात मजीद खराब हो सकते हैं। एक बड़ा मुतनाज़ा बयान दिया है जी इस वक्त जब पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयों की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां और तेज हो, उस पर बात हो रही है। तो मुजफ्फर खान साहब ने सवाल उठाया उन मिलिटेंटों के रिहायशी मकानों पर जो कार्रवाइयां की गई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि वालिद को क्यों सजा दी जाए। अगर बेटे ने कोई जुर्म किया है ढूंढकर बेटे को सजा दिया जाए, ना कि वालिद को। मुजफ्फर खान मारूफ कानूनदान भी है, रुकनी असेंबली इस वक्त थना मंडी से है, और बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आ चुका है। याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और 370 की तनसीख का मामला हो, जम्मू कश्मीर में 18 माह से ज़ायद अरसे तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहने का मामला हो, तमाम मामलात को, और उसके बाद रियासती दर्जे की बहाली का जो पीरियड सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब का वक्त दिया गया था उसमें जवाब नहीं मिला, तो इन तीनों मामलात पर अर्जियां दाखिल कर चुके हैं। 370 के मामले पर बहुत गहराई से तहकीक के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो बात ये करते हैं बड़े दलाइल के साथ की जाती है, लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे दूसरी जानिब कई अरकान ने इस कार्रवाई की हिमायत भी की। इस पर बड़ी चीजें आज सवाल बहुत ज्यादा उठेंगे।